सनातन धर्म में हर मंदिर में जाके नारियल को तोड़ते हैं और भगवान को गिरी का प्रसाद लगाते हैं। तो कभी इस बात पे विचार नहीं किया कि जब गिरी का ही प्रसाद लगना है तो बाजार में गिरी गोला तो खूब मिलते हैं, तो गिरी का ही प्रसाद लगा दें। नारियल वहाँ जाके तोड़ने का क्या औचित्य है। तो वास्तव में जो नारियल तोड़ना है वो है अहंकार को तोड़ना, क्योंकि नारियल जो है वो अहंकार का प्रतीक है। इसके संबंध में एक कहानी है विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे, और जब वो महर्षि वशिष्ठ से युद्ध में हार गए उनकी कामधेनु गाय को लेने के लिए, तब फिर उन्हें ये पता चला कि भौतिक शक्ति से ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा पावरफुल होती है। तब फिर वो बहुत महान ऋषि बने, और ऋषि बनने के बाद उनका अहंकार तो गया नहीं था, क्योंकि वो पहले भी राजा थे, और ऋषि वो इसीलिए बने थे क्योंकि उन्हें जो प्राप्तियां उसमें नहीं हो पा रही थी राजा बनने में, जो भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो आध्यात्मिक तरीके से प्राप्त करना चाहते थे। तो उनका अहंकार बाकी था। तो एक बार उनके पास शिष्य आया, वो व्यक्ति आया, तो उसने कहा मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। तो ब्रह्मा तपस्या का बल तो बहुत होता है, और विश्वामित्र जी ने उसको सशरीर वहाँ पे भेज दिया स्वर्ग में। लेकिन ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ था, तो वहाँ स्वर्ग में उनको आने नहीं दिया अंदर, और सारे देवता इसके विरोध में खड़े हो गए कि ये प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा जा सकता, किसी भी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। तो फिर विश्वामित्र जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। उनने कहा कि हम अपनी एक अलग सृष्टि बनाएंगे, अलग स्वर्ग बनाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने अपनी अलग सृष्टि बनाना शुरू किया। तो कहा जाता है कि उनने ब्रह्मा की सृष्टि से वो और ज़्यादा अच्छी सृष्टि बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि गाय की तुलना में उन्होंने भैंस बनाई। गाय कम दूध देती है, भैंस ज़्यादा दूध देती है। और इसी तारतम्य में वो जब इंसान को बना रहे थे तो कहा जाता है कि इंसान के उन्होंने कहा कि हम और अच्छा इंसान बनाएंगे। तो आदमी की 2 आँखें होती हैं, तो उन्होंने कहा हम 3 आँखें वाला इंसान बनाएंगे। और कहा जाता है कि उनने काफ़ी इंसान का सिर बना लिया था। तो जब फिर उनको मनाया गया ब्रह्मा जी द्वारा, सभी देवताओं ने उनको मनाया कि इससे सृष्टि का बहुत बड़ा विनाश अनर्थ हो जाएगा, तब फिर वो माने। तो कहा जाता है कि नारियल जो है मनुष्य का सिर है, तो इसलिए उसको अहंकार का प्रतीक माना जाता है। और अहंकार को तोड़े बिना परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। और अहंकार ऐसा कांटा है जो सबको दुख देता है, व्यक्ति को जिसको अंदर है उसको भी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है। अहंकार जो है का मतलब है कि हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी से अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता है। भारत में तो ये भी आलम है कि हर छोटी से छोटी जात भी का व्यक्ति अपने से नीचे एक जात ढूंढ लेता है और उससे वो श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। जबकि मनुष्य की क्षमताएं तो बहुत कम हैं और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अहंकार इतना दिखाता है कि हम ही सब कुछ हैं। और इसी अहंकार को भगवान ने तोड़ने के लिए कहा है कि अहंकार को हम तोड़ेंगे तभी परमात्मा से मिल पाएंगे। और अहंकार के साथ विडंबना ये है कि अहंकार, जिद और खर्राटे ये कभी भी व्यक्ति को स्वयं को समझ में नहीं आते। इससे हमेशा दूसरों को ही तकलीफ होती है, और व्यक्ति को अपना अहंकार समझ में नहीं आता। और अहंकार का सबसे बड़ा रूप है दिखावा, जो आज के समय में इतना बढ़ गया है। हर व्यक्ति अपने से दूसरे से अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए हर तरह के आडंबर रचता है, शादी ब्याह में अनाप शनाप खर्च करता है। ये भी एक दिखावा किस लिए है कि घमंड अपना दिखाना चाहते हैं, हम अपने समाज में हम इतना खर्च कर रहे हैं, हम इतने बड़े आदमी, भले ही बाद में वो कर्जों में डूब जाए। और अहंकार हर चीज़ का हो सकता है, यहाँ तक कि सुंदरता का और शारीरिक बल का, विद्या का, और यहाँ तक कि नम्रता का भी अहंकार होता है, जो कोई समझ में नहीं आता। कई लोग कहने लगते हैं हम तो आपके चरणों की धूल है, और उनसे वास्तव में कह दो हाँ तुम धूल ही हो, तो उनका पारा हाई हो जाए।
लेकिन वो केवल अपने आप को नम्र दिखाना चाहते कि हम सबसे ज़्यादा नम्र हैं। तो ये अहंकार है जिसको हमें तोड़ना है, क्योंकि अहंकार हमेशा हमें दुखी करता है, क्योंकि हम अहंकारी व्यक्ति लाइन में खड़ा है, वो कुछ लोगों से आगे है और कुछ लोगों के पीछे है। तो जिससे आगे है तो उनको तो देख के उसको खुशी होती है, और जिसके पीछे है वहाँ उसको दुख होता है। तो अहंकार हमें हर प्रकार से दुखी देता है और दुख दूसरों को दुख देता है, इसलिए अहंकार को तोड़ना। दूसरा, नारियल को तोड़ने का उद्देश्य यह है कि एक बार महर्षि अरविंद से किसी ने पूछा कि क्या बात है, क्या कारण है कि हर व्यक्ति को अपनी जान बहुत प्यारी होती है, हर कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन भारत के जो वीर सपूत हैं, शहीद, ये हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं, तो इनको दुख नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आपने कभी नारियल देखा है? जो कच्चा नारियल होता है वो उसकी गिरी जो है नारियल से चिपकी रहती है, लेकिन जो पका हुआ नारियल होता है वो गिरी से अलग हो जाता है। तो बोले ये सब पके हुए नारियल हैं जिनको विश्वास है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और इसलिए ये इनको मरने में कोई दुख नहीं होता। उन्हें पता है कि हम अगर अच्छे काम के लिए अपनी जान दे रहे हैं तो हमारे इसका अच्छा परिणाम होगा, आगे हमें अच्छा जन्म मिलेगा। और गीता में भी कहा गया है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा जिस प्रकार से शरीर कपड़े बदलता है, इसी प्रकार से आत्मा शरीर बदलती है। तो नारियल तोड़ने के पीछे ये दो कारण हैं, इसलिए भगवान के सामने नारियल तोड़ा जाता है। धन्यवाद।